सच कहना बगावत है तो हाँ हम बागी हैं। ये वीडियो बिहार के तमाम लोक शिक्षाओं के लिए खास वीडियो है। अभी जो एक पूरे बिहार में केस का चर्चा होने जा रहा है, जिस केस का नाम है MJC 1309/2019। इसमें माननीय पिटिशनर महोदय हैं माननीय प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद सिंह, और जो इसमें जो वर्तमान जो अभी केस का जो पोजीशन दिख रहा है, एडजर्न दिख रहा है। एडजर्न का आज के डेट में एडजर्न का मतलब होता है स्थगन, अर्थात केस को आगे बढ़ाया गया है, फिर आगे सुनवाई होगी। तो अब सबसे पहले मैं ये चर्चा कर लूँ कि CWJC क्या होता है, MJC क्या होता है, LPA क्या होता है। CWJC अगर कोई लोक सेवक द्वारा किन्हीं के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए कोई भी आम जनता है वो हाई कोर्ट में आती है और लिखित केस फाइल करती है, जिसको CWJC अर्थात सिविल रिट जुरिडिक्शन कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो आदेश आता है, आदेश का अगर ऑफिशियल द्वारा अगर सरकार की अधिकारी द्वारा अगर पालन नहीं किया जाता है तो उसके बाद MJC में जाया जाता है। अगर फिर उसमें भी अगर कामयाबी नहीं मिलता है तो LPA में जाया जाता है, जहां 2 जज मिलके वो जो सिंगल जज का जो आदेश है उसको सुनते हैं, क्या सही है क्या गलत है, फिर उस पर जो आदेश करते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं ये केस नंबर MJC 1309/2019 जिस पर चर्चा किया जा रहा है, तो ये कहाँ से आया, इसका CWJC नंबर क्या है और CWJC नंबर में क्या आदेश हुआ है, मैं चाहता हूँ आपके सामने प्रस्तुत करूँ। आप अगर देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको दिख जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि इसमें CWJC नंबर क्या है। तो CWJC नंबर इसका जो है 13/677/2016। इसमें फिर मैं आपको याद दिला दूँ, इसमें माननीय पटिशनर महोदय हैं प्रमोद कुमार एंड अदर्स। और इसमें जो आपको बताऊं कि ये केस डिस्पोज हो चुका है, और इसका जो आपको और बताऊं एक्शन डेट था इसका 19 सितंबर 2018, और ये अभी जो है डिस्पोज हो चुका है। और इसमें जो आदेश हुआ था वो आदेश का डेट है 19/9/2018। तो इसमें क्या आदेश दिया गया, CWJC जो माननीय प्रमोद कुमार साहब जो अभी MJC में गए हैं, जरा मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हर्ड लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स एंड लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट, यानी पिटिशनर के भी काउंसिल अर्थात वकील का सुना गया और राज्य के वकील का भी सुना गया। इसमें लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स सबमिट दैट द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस आर आइडेंटिफाइड टू द केस ऑफ CWJC 1109/2017 प्रफुल्ल कुमार मंडल वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। उन्होंने जज ने पाया कि इसमें जो पिटिशनर के वकील द्वारा जो चर्चा किया गया है CWJC नंबर 1109/2017 जो प्रफुल्ल कुमार साहब का जो केस है, उसमें उस पर जो है उनको बताया गया, जो उसी केस के आलोक में इसको भी उतना ही आदेश पारित कर दीजिए। ऑर्डर squarely covered the issue involved in the present case. In such view of the matter, the concerned authority is directed to examine the facts, law and relief of the case of petitioners, and if it found that present case is squarely covered by the aforesaid case, the same benefit should also be एक्सटेंडेड टू द पिटिशनर। इसमें यह कहा गया कि अगर जो प्रफुल्ल कुमार मंडल का जो केस है, अगर उसके बराबर ये केस है तो उसी के बराबर इनको भी फैसिलिटी दे दिया जाए। तो ये आप समझ सकते हैं। अब मैं आता हूँ प्रफुल्ल कुमार मंडल का जो केस है उस पर, उसमें क्या आदेश ने कोर्ट दिया है, मैं इस पर अब चर्चा करता हूँ। चूँकि प्रमोद सिंह का जो केस है वो टोटली प्रफुल्ल कुमार के केस पर आधारित है। उसमें ये कहा गया जो प्रफुल्ल कुमार मंडल का जो टर्म एंड कंडीशन यानी जो आदेश दिया गया है, अगर ऐसा है तो इनको भी वही कर दिया जाए। अब प्रफुल्ल कुमार मंडल में जो आपको मैं बताता हूँ, ये CWJC 1109/2017। तो ये केस अभी जो है प्रफुल्ल कुमार मंडल का जो स्टेटस दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये डिसमिस दिख रहा है। इस पर स्टेटस आप देख सकते हैं, ये डिसमिस दिख रहा है, आप खूब अच्छा से देख सकते हैं। तो इसमें
जो इसमें क्या कहा गया है, मैं आपको ज़्यादा नहीं कम शब्दों में आपका समय आपका नहीं लूँगा, आपको बताना चाहता हूँ। इसमें माननीय जज ने कहा, अनिल कुमार उपाध्याय महोदय ने कहा कि द कोर्ट इज एफोरसेड सर्कमस्टेंसेज डीम्स इट फिट एंड प्रॉपर टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट्स टू कंसीडर रिलैक्सेसिंग द एज इन द इवेंट द पिटिशनर्स आर अदरवाइज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज पंचायत शिक्षक एज वन टाइम मेजरिंग। इनमें कहा गया, जो सरकार को आदेश दिया गया, यानी जो कंसर्न अथॉरिटी है, कि इनको एज में छूट दिया जाए, जैसे पंचायत शिक्षा मित्र बनाने के लिए। तो इसमें कोर्ट का जो सरकार ने कहा कि हम एज में छूट नहीं दे सकते हैं, चूँकि अब शिक्षक बनाने के लिए क्या होता है, जो अभी ट्रेंड होना ज़रूरी है और टीईटी जो भी है वो सब पास करना ज़रूरी है। तो बिहार के तमाम लोक शिक्षक, एक कहावत है, जो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जिस केस पर सारा बिहार मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, आप देख सकते हैं। तो प्रफुल्ल कुमार साहब का जजमेंट, उसी आधार पर माननीय ये प्रमोद कुमार जी का जो एमजेसी कायम है। अब बताइए, अब आपको कौन सही है, कौन गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, आपको डिसीजन लेना है। कि आप गए हैं अभी जो एमजेसी, जो अभी प्रमोद सिंह का जो केस है, टोटली वो एमजेसी 1309/2019 प्रफुल्ल कुमार मंडल जी का जो जजमेंट है, उसी को उनको समझिए तो बरकरार रख दिया गया, जिसमें प्रफुल्ल कुमार मंडल जी में एज में छूट देने की बात कही गई है। अब ये बताइए पूरे बिहार के लोक शिक्षक भाइयों कि अब चूँकि आप एमजेसी में भी जाएंगे तो आपको कहा जाएगा जी ठीक है, इनको एज में छूट दिया जाए। अब सरकार के पास अगर जाया जाएगा रिप्रेजेंटेशन फाइल करने के लिए, सरकार कहेगी हम जो है एज में छूट देकर क्या करेंगे। अब बताइए पूरे बिहार के तमाम लोक शिक्षक भाइयों, पर ये सौरभ राज पप्पू साहब का केस जीता हुआ, मिहिर कुमार झा साहब का आदेश जीता हुआ था, उसमें ज़्यादातर पिटिशनर मोतिहारी से ही थे। उस कोर्ट को छोड़कर अब एज में जा रहे हैं छूट लेने के लिए, और उसमें डुगडुगिया पिटा जा रहा है, जो 1 महीने में समायोजन हो जाएगा। अब बिहार के लोक शिक्षक, तमाम लोक शिक्षक भाइयों, आपको समझिए, आपको तय करना है क्या सही है, क्या गलत है। तो नहीं, ऐसा कहा जाता है, जो हम तो डूबे ही सनम तुझको भी ले डूबेंगे। तो यही कहानी है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। गर्दनी बाग धरना स्थल पर लमसम 2 साल धरना दिया गया। बिहार के तमाम लोक शिक्षक जो भी आए, उनको यूनाइट करने का कोशिश किया गया, लेकिन ये श्रीमान महोदय जो भी हैं, ये अपने जीत पर अड़ गए कि पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो। आज ये मिहिर कुमार झा का आदेश तो इन्होंने खोया ही। ये सौभाग्य मनाइए जो आज भी मैं किसी तरह उसको बरकरार रखा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग से। और ये एज में छूट लेकर अब क्या साबित करेंगे। अब आप कितना, नहीं कहता है कैसी तेरी रंगत, आप कितना, कहने का मतलब अब कितना झूठ को पचाया जाए। तो यही बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से आपसे निवेदन है कि आप सच्चाई समझ जाइए। अगर आपको ऐसा कह रहा हूं तो आप नेट खोलकर आप जो जजमेंट है उसको देख सकते हैं। मैं फिर से केस नंबर बता देता हूं, ये आप देख लीजिएगा। इसमें आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, एमजेसी नंबर 1309/2019। इसमें पिटिशनर महोदय हैं प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद सिंह, और इसका वर्तमान स्टेटस अभी थोड़ा देर पहले का स्टेटस है एडजर्न। ये हो गया। अब ये जो एमजेसी जिस ग्राउंड पर गया, इनका कहना है कि अधिकारी ने मेरा नहीं सुना, तो इनका जो CWJC नंबर है 13677/2016, आप इसको भी नेट से चेक करके देख सकते हैं। जो इसमें क्या है, ये CWJC में क्या है, अब आगे बताता हूं। और माननीय जो प्रफुल्ल कुमार मंडल जी हैं, उनका भी आप केस नंबर नोट कर लीजिए। इसमें CWJC 1109/2017 है। तो यही आपको, अगर मैं कह रहा हूं, आपको मुझ पर अगर कुछ शक है, डाउट है, तो आप केस का स्टेटस आप नेट से निकाल लीजिए, आप देख लीजिए, तब आप मुझे कहेंगे कि मैं बोल रहा हूं। तो कहा जाता है कि लिखतन के आगे बख्तन नहीं। जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये एकदम कोर्ट का करंट स्टेटस है। अब बताइए, जो भी पूरे बिहार के लोक शिक्षक हैं, यानी कि मिहिर कुमार झा साहब का जीता हुआ आदेश है, उसमें आपको कह दूं, उसमें शिक्षा मित्र से तुलना किया गया। प्रधान सचिव ने लिख के दिया कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित कर लिए गए, तो यहाँ कहा जा रहा है कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए हैं, और जबकि दूसरे तरफ श्रीमान महोदय जो दावा कर रहे हैं जो 1 महीना के अंदर समायोजन हो रहा है। अब यहाँ एज में छूट की बात है, और ये मौखिक बता रहे हैं जो समायोजन किया जा रहा है। आप फोन पर बात करेंगे तो कहेंगे
नहीं नहीं आज हो जाएगा, अभी हो जाएगा, तो अब फैसला आपको करना है। और मैं जो भी कह रहा हूँ, आप अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप नेट से कॉपी निकाल के देख सकते हैं। विशेष मैं क्या कहूँ, अगर ये आपको लगे कि नहीं ये सच्चाई आप तक पहुँचाना अनिवार्य था, ज़रूरी था, इस चैनल द ईगल बाय एमडी मिराजुद्दीन को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए। और आपको ये चैनल देखने के लिए धन्यवाद। और जो भी बिहार के समझदार लोक शिक्षक हैं उनसे निवेदन है कि आप स्टेटस खोलकर जरूर आप ग्रुप में डाल दें। जो अभी जो माननीय प्रमोद जी का जो एलपीए है जिस पर दावा किया जा रहा है, उनको समझ में आएगा जो ये एलपीए एमजेसी क्यों फाइल किया गया। एमजेसी का यही मतलब हुआ जो हमको सीडब्ल्यूजेसी में हमारे केस पर ध्यान नहीं दिया गया। जबकि सीडब्ल्यूजेसी में अगर हम आते हैं तो उसमें कहा गया है कि प्रफुल्ल कुमार मंडल जी के अगर ये कवर करते हैं तो उनको जो आदेश है दे दिया जाए। अब प्रफुल्ल कुमार जी के आदेश में जा रहे हैं तो उसमें एज में छूट की बात है। तो अब बिहार के तमाम लोक शिक्षक समझना आप है, झूठ बोले कौआ काटे। चलिए, आपको ये चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।